अच्छा, क्योंकि बहुत सारी शक्तियाँ, इल्यूमिनाटी की अपनी शक्ति है, हम उसको छोड़ देते हैं। ठीक है। अब अभी अपने हिंदुस्तान पे आ जाते हैं, सनातन धर्म पे आ जाते हैं। उस टक्कर की कौन सी महाशक्ति है अपने पास? देखो, उसको टक्कर देने वाली बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, हिंदू धर्म कोई आजकल की नींव रखा हुआ नहीं है, बिल्कुल सबसे पुराना है, सबसे प्राचीन है। अपने ग्रंथ में भी ये लिखा हुआ है कि सदियों पुराना है। बिल्कुल। और किसी धर्म का आपको ग्रंथ भी नहीं मिलेगा कि इतना पुराना है। तो हिंदू धर्म आज का नहीं है। जो महाकाली की शक्तियाँ है ना, महाकाली में कितनी शक्तियाँ थी, वो आज भी मशान में उपलब्ध है। अगर कोई इंसान दौलत के प्रतीक, शोहरत के प्रतीक अगर ये साधना करना चाहता है तो वो भी उपलब्ध है, कर सकता है, पर उसमें समय लगता है। हिंदू धर्म का मतलब ये हो गया कि धैर्य रखना, धीरज रखना, शांति बना के रखोगे, धीरज रखोगे तो उतना अच्छा ही आप फल पाओगे। आज के ज़माने के अंदर लोगों को वेट करने का समय नहीं है कि भाई मैं, धैर्य नहीं है लोगों के अंदर, धैर्य नहीं है कि मैं बैठ के साल साधना करूंगा और कुछ मिलेगा या नहीं। बिल्कुल। तो वो शॉर्टकट अपनाते हैं कि ये नहीं तो ये अपने को 2 महीने में मिल ही जाएगा, और उनको मिल जाता है। तो सबसे बड़ा विश्वास होता है और सब्र होती है। जो सब्र रखेगा उसको बहुत कुछ मिलेगा। उनके पास सब्र नहीं है, वो शॉर्टकट अपना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी अकाल मृत्यु होनी है और वो आत्मा ऐसे ही भटकेगी फिर। कहते हैं तंत्र करने वाला जो गलत तरीके से तंत्र कर रहा है, काला जादू कर रहा है, उसकी मृत्यु भी अच्छी नहीं होती फिर। देखो, जो तांत्रिक होता है, रघोरी होता है ना, जो तंत्र करता है, मशान की जो क्रिया करता है, वो भी एक प्रेत शक्ति का आह्वान करता है और उसको भी मोक्ष नहीं मिलता है। अच्छा। उसको मोक्ष जो दिलवाएगा कि जिसके पास में कपाल उसका गया है, उसको आगे का रास्ता वही क्लियर करवाएगा। हाँ, पर इतनी गारंटी देता हूँ कि जो अघोरी और तांत्रिक है वो 84 योनि नहीं भुगतते। 84 लाख योनियाँ ना, वो भुगतते नहीं है, वो भटकते नहीं है। फिर उनको इंसानी शरीर ही मिलता है हर बार नहीं, हर बार तो नहीं मिलता है। जैसे मैं अभी साधना कर रहा हूँ, अभी मैं खत्म होऊंगा तो आगे मेरा इंसानी शरीर ही है। अच्छा। ये मेरे को डेफिनेटली पता है, क्योंकि मेरा जो कपाल जो लेगा वो मेरी आगे की प्रक्रिया उसको करके देगा, वो करके देगा। ये बात है, क्योंकि मैं सारी चीज़ें उसके पास छोड़ के जा रहा हूँ, या मेरा कपाल उसके पास में जो मैंने साधना की है वो है, तो वो मेरा आगे का रास्ता क्लियर करेगा और इंसानी शरीर में जन्म देगा, उसी वापस मेरे को वो मिलेगा। अब आगे का मेरे को पता नहीं है कि मैं आगे जाके क्या कर रहा हूँ, दोबारा जन्म लेने के बाद में मैं क्या कर रहा हूँ, कौन से धर्म में लिया जन्म मैंने, पर इंसानी शरीर मिल जाता है। चाहे जहाँ मर्जी मिलो, चाहे जंगल में भी मिलो, बुला लाला करके मरो, पर मिल जाता है। बात ही है। अच्छा, अब इस पॉइंट पर आते हैं। बहुत सारे लोगों के घरों में आम जिंदगी जी रहे हैं, अचानक से पता चला कि कोई प्रेत या कोई एंटिटी पीछे लग गई और घर में किसी व्यक्ति पर कब्जा कर लिया। अब वो आदमी परेशान हो जाता है, मैं किसके पास जाऊं? बिल्कुल। कोई उसे कहता है मेहंदीपुर बालाजी चले जाओ, कोई उसे कहता है उस तांत्रिक के पास चले जाओ। कई बार मैंने ये भी देखा कि वो जो जिसके ऊपर होता है, अगर उसे पता लग जाए कि ये शख्स मुझे उसके पास लेके, वो जाता ही नहीं है, वो घर से निकलेगा ही नहीं। देखो, शुरुआत कहाँ से करे आदमी? उसमें बात यह है कि आज तक कुछ लोगों को, मैं 80% बता दूं, गारंटी देता हूं, 80% लोगों को पता नहीं है कि मेरी घर की कुल की देवी कौन है और हम किसको पूज रहे हैं। आप किसी बूढ़े बुजुर्ग को पूछोगे तो सबकी अलग अलग कुल की देवी बनी हुई है, कुल के देवता बने हुए हैं। आप अगर इनको पूजोगे तो आपके ऊपर ऐसी चीज़ें कभी नहीं आएगी। अच्छा, ठीक है। और मैं 50 बता रहा हूँ आपको, 85% गारंटी देता हूँ। किसी को नहीं पता, कोई 15% पता हो, जिनके बुजुर्ग बता के गए तो उनको मानते हैं। जैसे हम किसी के घर के अंदर स्थान है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि कोई खत्म हो गया, खत्म होने के बाद में वो प्रेत शक्ति, जैसे प्रेत बन गया, प्रेत बनने के बाद में किसी के शरीर में आ जाता है, किसी के घर वालों के शरीर में आता है और वो वचन देता है, कुछ चीज़ें बताता है वो कि तू ऐसा कर, ऐसा हो जाएगा। उनके काम सिद्ध होते हैं। अच्छा। ठीक है। फिर उनको वो दे देते हैं स्थान, जिसको बोलते हैं हम पितरों का स्थान। सुना होगा आपने नाम। किसी के घर में अलग से मंदिर बना होता है कि हमारे पितर हैं। बिल्कुल। अब उनको ये पता नहीं रहता है कि हमारे पितर है या कोई और योनि के अंदर है। जो ये पितरों की योनि होती है, ये 10 साल के लिए ही होती है। अच्छा। अगर कोई व्यक्ति उसको घर में स्थान देता है तो फिर वो आगे जाके आपको सताएगा ही। ठीक है। दूसरी बात कि आप किसी शक्ति को नहीं पूज रहे हो, आप कोई उग्र शक्ति को पूज रहे हो, जैसे घर में मीट मांस मदिरा का सेवन होता है, तो वहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ें, अच्छा, उनका आवागमन रहता है। और कभी कभी ये भी हो जाता है कि आपके दुश्मनों ने कुछ चीज़ें भेजी हो आपके घर के ऊपर, या आपके घर में कोई आया है फ्रेंड सर्किल में, या कोई भी आया है अन्य व्यक्ति जो आपके घर में एक कील गाड़ के चला गया और वो कील गाड़ने के बाद में आपका घर पूरा बर्बाद हो गया। अच्छा। तो वो भी एक अभिमंत्रित करके ब्लैक मैजिक की ये जो चीज़ें होती हैं, कभी कभी कुछ इंसानों को दिखती है ये सारी चीज़ें, खास करके तो लड़कियों के अंदर ये सारी इंटर करते ही है। हाल ही में मेरे पास एक केस आया था बाहर से,
वैसे वो इंडिया के रहने वाले थे, इंडिया पंजाब के रहने वाले थे, फिरोजपुर के। अच्छा। जो आखिर में बॉर्डर लगता है पाकिस्तान के पास में, फिरोजपुर के थे वो, और वो रहते थे कनाडा। उनकी फैमिली वहीं पे शिफ्ट हो गई थी सारी, पर जो उनके माता पिता थे उनका जन्म इंडिया का था, ठीक है। अब बाहर कुछ लोग रहते हैं तो उनका बाहर ही दाग संस्कार होता है और पूरे विधि विधान से नहीं किया जाता है, ठीक है। अब विधि विधान से वहाँ पे एक लड़का ख़त्म हुआ था, वो था पाकिस्तान का, उसका विधि विधान से नहीं किया गया था और वो उस लड़की के पीछे पड़ गया, क्योंकि वो एक जवान लड़का था, उसको फिजिकल की काफ़ी ज़्यादा नीड थी और उस लड़की के साथ में वो रात में सेक्स करता था। अच्छा। प्रेत सेक्स करता था। आपको नाम सुना होगा कभी आपने कि किसी लड़की के साथ में प्रेत सेक्स कर रहा है, और उस लड़की को भी पता है, उसको फील भी होता है कि अब मेरा इसका यहाँ पे हाथ जा रहा है या मैं प्राइवेट पार्ट के अंदर कुछ इंटर हो रही है चीज़ें। और जब वो उठती थी ना, उस वक्त उसका पूरा शरीर टूट जाता था, पूरा शरीर टूट जाता था। ऐसे लगता था कि उसके शरीर पे किसी ने बाहर डाल दिया है, कब्जा किया हुआ है। तो ऐसे भी होती है ये चीज़ें। उसको जकड़ लिया था उस चीज़ ने। फिर उसका कैसे उसका मैंने सॉल्यूशन किया, क्योंकि वो जो शक्ति थी वो एक मुस्लिम तंत्र की शक्ति थी। अच्छा। और वो आज भी मेरे पास में कैद है। जो पाकिस्तान का वो लड़का था, अमेरिका में रहता था, कनाडा साइड में, और वहाँ पे रहते रहते उसका कोई एक्सीडेंट ही हुआ था गाड़ी से, तो वो खत्म हो गया। उसका ये सारी क्रिया अपनी प्रक्रिया से नहीं की गई थी, तो वो प्रेत बन गया। प्रेत बनने के बाद में उस लड़की के पीछे हो गया, उसके साथ वो फिजिकल करता। 6 महीने फिजिकल किया उसने। उस लड़की का वजन था 85 किलो की, 85 किलो, मतलब हेल्दी थी काफ़ी। और जब मेरे पास उसकी फ़ोटो आई ना, तो उसका वजन कुल ही 32 किलो रह गया। बहुत पावरफुल थी ये क्रिया, और उसके घर वाले भी परेशान हो गए थे, क्योंकि उसके शरीर के ऊपर उसने इतना कब्जा कर लिया था कि उसको जो भी चीज़ की नीड होती थी ना, वो लड़की खुद अपने मुंह से मांगती थी कि मेरे को ये कुछ खाने के लिए चाहिए। अच्छा। मेरे को अब मीठा खाना है। रात को 12 बजे मीठा कौन देगा? पर उसको देना पड़ता था। अच्छा। नहीं तो वो अपना सर ऐसे भिड़ाती दीवार पे, कभी किसी के साथ, कभी किसी का गला पकड़ लेना। तो उनके घर के अंदर ये जब ये चीज़ें एंट्री हुई उस पावरफुल शक्ति की, जो नेगेटिव एनर्जी थी, तो उसके बाद उनका काम धंधा भी बिल्कुल डाउन हो गया। क्योंकि जब एक घर के अंदर किसी की प्रेत शक्ति वास करती है ना, सब कुछ खराब करने देगी, सब कुछ अपने कंट्रोल में कर लेती है, और घर में पूजा नहीं करने देती है भगवान की। अच्छा। क्योंकि वो अगर किसी के शरीर में एंटर करती है ना, तो वो घंटे की आवाज़ भी सुनना पसंद नहीं करता है। वो ये चाहता है कि जितने भी भगवान की तस्वीरें पड़ी हैं, इनको बाहर निकालो। वो सुन चाहती है। कभी किसी इंसान के ऊपर अगर कोई पावर का असर है और लग रहा है उसको कि मेरे ऊपर कुछ है, उसको नहीं लग रहा है, तो उसके घर परिवार वालों को तो जरूर लगेगा। अगर कोई प्रेत शक्ति आई है उसके ऊपर या उसके शरीर में है, तो खास करके एक ध्यान रखना कि वो छोटी छोटी बातों पे गुस्सा होएगा। भगवान के मंदिर में जाने के लिए, पूजा पाठ के लिए या भगवान का प्रसाद दोगे तो वो मना कर देगा। वो हमेशा अकेला ही रहना पसंद करेगा, किसी के साथ में नहीं रहेगा। अच्छा। और उसको जो नीड होगी मीट मांस मदिरा और आदि चीज़ों की, जैसे जिस्म की भी नीड होगी, ठीक है, और वो अपने रूम में अकेला ही रहना पसंद करेगा। वो जो अपना काम करेगा उसका वे ही अलग कर देगा। अच्छा। पूरा रात में जाना, बाहर निकलना, घूमना, शमशान में बैठना या मशान के पास में बैठना या जंगलों में जाके बैठना, अकेला रहना पसंद करेगा वो। तो ये उन चीज़ों के साइड इफ़ेक्ट है। और ख़ास करके जिन लोगों के यहाँ पे कालेपन के निशान होते हैं ना, वो जो हटते नहीं हैं, उनके ऊपर भी प्रेत शक्ति का वास होता है। अच्छा। कई बार तो अपनी स्किन के रिलेटिव हो जाते हैं, पर वो वापस रिमूव हो जाती है अगर दवाई वगैरह लेते हैं तो। अगर वो हमेशा हमेशा के लिए यार काफ़ी समय से आपके चल रहे हैं ये सारी चीज़ें, तो वो एक पावर का कब्जा है, ऊपर कब्जा है शरीर के ऊपर। अब काफ़ी जो लोग होते हैं जो अपने घर का कीलन करवा लेते हैं, नॉर्मल जो साधक होते हैं या घर में चौकियाँ वगैरह लगाते हैं, तो उनको अभिमंत्रित करके कील दे देते हैं कि भाई तुम्हारे घर के अंदर ये 4 कील है, चारों कोनों में गाड़ दे, कुछ नहीं होएगा। पर आप कभी अपने घर का कीलन मत करवाना, कभी भी, क्योंकि कीलन से देवता बंध जाते हैं और वहाँ पे प्रेत शक्ति वास करने लगती है। अब सामने वाले व्यक्ति का आपको पता है क्या, वो आपको क्या अभिमंत्रित करके दे रहा है? ये तो है नहीं कि उस कील के ऊपर लिखा हुआ है कि आप ऐसे गाड़ोगे तो आपके साथ ये होएगा। हाँ भाई, कुछ समय कुछ पॉजिटिव रिजल्ट देती है, फिर वो नेगेटिव स्टार्ट कर देती है। तो कीलन कभी मत करवाना। और जो आपने बात कही थी मेहंदीपुर बालाजी, दौसा जिले के अंदर, आप कभी जाओगे तो वहाँ पे एक रेत का अखाड़ा सा बना हुआ है। वहाँ पे जिनके साथ में ये सारी चीज़ें हो रही है, तो उनको एक अलग खड़ा कर दिया जाता है। और जैसे बालाजी के पट खुलते हैं तो उनके शरीर में वो चीज़ें एंटर हो जाती है। आप कोई अपने शरीर पे मिट्टी डाल रहा है,
कोई इधर उधर घूम रहा है, कोई भाग रहा है, कोई चीखे मार रहा है, मतलब बहुत सारी चीज़ें आप देखोगे तो आप देख के वहाँ पे भावुक हो जाओगे कि ये सब कुछ क्या है। तो वहाँ पे ये चीज़ें हकीकत में होती है। पर कई बार मैं ये नहीं कहता हूँ कि बालाजी के मंदिर में सब कुछ होता है, पर कई बार ऐसे भी प्रेत शक्ति होती है जो जकड़न कर लेती है उसके शरीर में, और वहाँ पे जाने के बाद में भी उसका पीछा नहीं छोड़ती है। वहाँ पे जाके आने के बाद भी मेरे पास क्लाइंट आए हुए। अच्छा, वहाँ भी सोल्यूशन नहीं मिला उन्हें? वहाँ पे भी सोल्यूशन नहीं मिला, क्योंकि वहाँ पे सोल्यूशन इसलिए नहीं मिला कि जो उस लड़के के शरीर में जो एंटिटी थी जी, वो बहुत पावरफुल थी। चुड़ैल का आपने नाम सुना होगा? हाँ। तो वो एंटिटी थी चुड़ैल। चुड़ैल कैसे बनती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कोई लड़की की डेथ हो गई शादीशुदा की हिंदू धर्म के रीति रिवाज से, और उस लड़की को आखिरी चरण तक जैसे उसका संस्कार करने के लिए जब घर से विदा करते हैं तो उसका 16 श्रृंगार होता है। बिल्कुल। पति उसकी मांग भरता है, फिर उसको विदा करता है। बिल्कुल। अब सिटी में जो लोग रहते हैं, क्योंकि जो बुजुर्ग लोग हैं वहाँ पे तो बता देते हैं कि भाई साथ में जाते हैं तो ये सारे निकाल लो, बंधन मुक्त कर दो। बिल्कुल। मेन मोटिव है XYZ, बंधन उसका मुक्त कर दो। अगर उसकी रिंग भी डाली हुई है या मंगलसूत्र डाला हुआ है या ये कलावा भी डाला हुआ है तो ये भी काट दो, बंधन मत रखो। तो कुछ लोगों को इन चीज़ों का ज्ञान नहीं होता है, उसमें साथ में ही जला देते हैं। तो वो जो पावर होती है ना वो फिर चुड़ैल बन जाती है। अगर उस लड़की का चूड़ा साथ में जल जाता है तो वो चुड़ैल बन जाती है। फिर वो ना तो घर वालों को भगसती है ना बाहर वालों को। अच्छा। क्योंकि वो उनकी गलती से चुड़ैल बनी है, उसकी वजह से। बहुत सारे आग के हादसे होते हैं, उसमें कोई जल जाता है, मर जाता है, ठीक है, क्या उसकी आत्मा भी फिर चुड़ैल बनेगी या फिर उसकी आत्मा भी कोई प्रेत में चली जाएगी? उसमें क्या होता है कि वो अकाल मृत्यु खत्म हो जाता है। कहीं ना कहीं से मौत होती है ना जो, वो किसी ना किसी बहाने से होती है। भगवान अपने ऊपर कभी नहीं लेता है। या किसी ने सुना है कि भगवान ने खत्म किया है, कभी नहीं कहेंगे यार वो तो सो रहा था खत्म हो गया, यार वो तो एक्सीडेंट हुआ था उसका वैसे खत्म हो गया। तो उसकी वो मौत होती है। एक मौत जिसको कहते हैं कि सामने ट्रेन आ रही है, कूद जाओ, बिल्डिंग से नीचे कूद जा, पंखे में लटक जा या सल्पास खा ले, वो हो गई आत्महत्या। जो इंसान आत्महत्या करता है ना वो अपने शरीर से ही पीछा छुड़वाता है, अपनी आत्मा से कभी नहीं छुड़ाता है वो, क्योंकि उसकी आत्मा भटकती ही रहती है इस धरती लोक पे। क्योंकि अभी उसका समय नहीं हुआ है जाने का। तब तक जितना समय नहीं हुआ है तब तक वो घूमेगी और भटकेगी। अच्छा। उसको कुछ साधक होते हैं जो कंट्रोल में करके उससे अच्छे भी काम करवाते हैं और कुछ बुरे भी काम करवाते हैं। तो हम भी ये काम भी करते हैं, हम पावर से ही काम करवाते हैं। हमारे पास में कोई मंत्र है, ठीक है, बीज मंत्र भी है उनको कंट्रोल में करने के लिए, पर जो चीज़ें हम उनसे करवाते हैं ना, हम उनको पॉजिटिव काम करवाते हैं। उनको जो चीज़ों की नीड होती है वो हम देते हैं। ठीक है। हम प्रेत को भी कंट्रोल में करते हैं। अब किसी का हम प्रेत उतार रहे हैं तो हम अच्छे काम के लिए ही लगाते हैं, बुरे काम के लिए नहीं लगाते हैं। कि वो जब तक हमारे पास में है तब तक वो अच्छा कर्म करे जिसमें उसका आगे का रास्ता क्लियर हो। बिल्कुल, बड़ी ही पावरफुल चीज़ें आप करते हैं। आखिरी सवाल मेरा आपसे है। हाँ जी। वो कौन सी सिद्धि है, आपने बताया कि अभी आप माँ काली की साधना में लगे हुए हैं, वो कौन सी सिद्धि है जो अभी आपको लगता है कि आपको पाना, आपकी तीव्र इच्छा है कि ये मुझे चाहिए क्योंकि ये चीज़ें हैं जो मैं नहीं कर पा रहा हूँ? बिल्कुल। ऐसी कोई सिद्धि है? देखो, तीव्र गति सबसे ज़्यादा तो जो माँ काली की साधना और सिद्धि होती है, हम उनको किस रूप से पूज रहे हैं, क्योंकि माँ काली के बहुत सारे रूप है जी, एक रूप नहीं है, ठीक है। और हम कौन से रूप को पूज रहे हैं, किस मंत्र का जाप कर रहे हैं, और हमको उन चीज़ों से अगर वो शक्ति आ जाएगी तो हमको आगे क्या करना है जी। या किसी इंसान या कोई साधक की ये भी इच्छा होती है कि भाई मेरे को माता का दर्शन हो जाए तो मैं भाग्यशाली हूँ, ये सब कुछ मैं बंद ही कर दूंगा, ओनली माता का जाप करूंगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मेरे को अगर साधना मिल गई माता की तो मैं इस रास्ते में और आगे बढ़ूं, क्योंकि सबकी एक उत्सुक होती है, मन के अंदर भाव होता है, और सबके भाव अलग है। और कोई भी काम की फील्ड हो तो सबके भाव अलग ही है। वो अपने काम को कभी वहीं पे नहीं रखना चाहता, वो आगे बढ़ाना चाहता है। तो वैसे ही हमारी इच्छा है कि हम ये साधना करके और तंत्र में गहराई में जाएं और तंत्र के अंदर डीपली जाए कि आगे और है क्या। क्योंकि हम अभी जानने के लिए नहीं है हमारे पास में कि आगे और क्या, हम जानने के लिए ये सारी क्रिया करते हैं कि आगे और है क्या। क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं और भी जानने के लिए हमारा शरीर और जो दिमाग होता है वो ये कहता है कि कुछ और चले, कुछ और आगे चले, कुछ और पाया जाए, और शक्ति हासिल की जाए, हम शक्तिशाली बने। वो बात है। चलिए, बड़ा अच्छा लगा मुझे आपसे मिलके, और बहुत सारी चीज़ें जो हैं, जो मेरे जहन में सवाल हैं या जो हमारे व्यूअर्स के जहन में सवाल होंगे वो ज़रूर क्लियर हुए होंगे, और एक सही मार्गदर्शन भी मिला होगा कि क्योंकि देखिए प्रॉब्लम सबकी लाइफ में है और हर कोई चाहता है कि उन प्रॉब्लम से छुटकारा पाया जाए। तो वो अगर सही व्यक्ति तक पहुँच जाए, सही व्यक्ति से उसका समाधान हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल। तो बड़ा अच्छा लगा मुझे आपसे मिलके। आखिर में मैं चाहूँगा कि कुछ आप हमारे अगर दर्शकों से कुछ कहना चाहें।
मैं दर्शकों से एक ही बात कहना चाहूँगा कि अगर आपको इन चीज़ों से जूझना पड़ रहा है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई वशीकरण के रिलेटिव, मारन के रिलेटिव, तंत्र में होते 6 कर्मों के रिलेटिव आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। दूसरी बात, जब आप मेरे से संपर्क करो तो पहले मेरे को वीडियो कॉल करना, क्योंकि लोगों के पास में फेक आइडिया बहुत बनी हुई है, ठीक है, तो मेरे को वीडियो कॉल कर लेना। तीसरी बात कि अगर आपको कुछ ऐसा उपाय चाहिए कि मेरे को ये सब कुछ चीज़ें मेरे ऊपर ना आए, काम ही ना करे, नेगेटिव चीज़ों से मैं दूर रहना चाहता हूँ और मैं एक ब्रह्मचर्य का पालन निभाना चाहता हूँ और भगवान की साधना करना चाहता हूँ, और कोई मेरे ऊपर जल्द फील कर रहा है तो ऐसी चीज़ें काम ना करे, उसके ऊपर बैकफायर करे, तो मैं उसके ऊपर एक ताबीज भी बना के दे सकता हूँ, उसको एक कलावा भी दे दूंगा या इसको एक मंत्र भी दे दूंगा। अगर वो जाप करेगा तो उसके पास खुद पॉजिटिव पावर खड़ी रहेगी, उसके ऊपर कोई असर नहीं हो ही नहीं पाएगा, कुछ भी नहीं हो पाएगा, ये मेरी गारंटी है। अगर आपको ये क्लिप पसंद आई है तो आप इसका पूरा पॉडकास्ट जरूर देखिएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और वहां जाकर आप इस लिंक पर क्लिक करके फुल पॉडकास्ट को देखिए, एंजॉय कीजिए। कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको जो कुछ पॉडकास्ट में बताया गया वो कितना सटीक, कितना बेहतर, कितना नॉलेजेबल लगा, आपकी लाइफ में कितना वैल्यू एडिशन इसका हुआ। तो पूरा पॉडकास्ट देखकर फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा।